नमस्कार। रसखान के सवैये के इस चौथे और अंतिम वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये में इस कविता के अंतर्गत संकलित अंतिम सवैया जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। सस्वर पठन हम करेंगे। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितना समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है न जय है न जय है। यहाँ पर गोपियों ने अपनी विवशता प्रकट की है कि कैसे कृष्ण की मोहिनी तान से, मुरली की मोहिनी तान से वो अपने को विवश पाती है। समझेंगे इसको, देखिए एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए। काननी दे अंगुरी रहिबो, गोपी कहती है कि मैं अपने कानों में जो है उंगलियां रख लूंगी। उंगली अगर कानों में रहेगी तो ध्वनिया जो है मुरली की मैं नहीं सुनूंगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजे, जब जब भी मुरली की ध्वनि मुझे सुनाई देगी, मंद मंद स्वर जो उसका है, जब मैं सुनूंगी, जब बजने लगेगी वो, तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, रख लूंगी, ताकि मैं उस ध्वनि को सुन न पाऊं। मोहिनी तानन सोरस खान, वो मोहिनी तान जो है, वो जो मनमोहित करने वाला स्वर है, सम्मोहित करने वाला स्वर है मुरली का। अटा चढ़ी गोधन गए तो गए, तो कृष्ण जो है अटा का अर्थ है यहाँ पर अट्टालिका। अट्टालिका यानी इमारत, भवन पर चढ़कर किसी भी, गोधन गए हैं तो गए हैं। गोधन से तात्पर्य एक प्रकार का लोक गीत, लोक धुन है कि जो उस ब्रज प्रदेश के आसपास जो है गाई जाती है, और उस तरह के स्वर जो है, उस तरह के गीत अगर कृष्ण गाने भी लगे, वो गाता रहे, लेकिन मैं उनके उन स्वरों को सुनूंगी नहीं, कानों में उंगली रहेगी तो गाता रहे गाता रहे। तेरी कहे सगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझाए, लेकिन पुकार पुकार कर सगरे सभी ब्रज के वासी कहते हैं, कि ब्रज लोग कहते हैं कि कैसे कितना मैं अपने को समझाऊं, समझ नहीं पाते हैं। क्यों? माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है, क्योंकि कृष्ण की वो मोहिनी मुस्कान को देखकर अपने को हम संभाल नहीं पाते, और साथ में जो मोहिनी तान है कृष्ण की मुरली की, उस मुरली की तान को जैसे ही हम सुन लेते हैं, उसको सुनना नहीं चाहती गोपियां। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मोहिनी तान सुनती है तो अपना सारा सुध बुध खोकर, विवश होकर जो है कृष्ण के शरण में उछली जाती है, कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कृष्ण की मुरली जब बजती है तो गोपियां ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और गायें भी जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, और उसमें जो सम्मोहन का स्वर जो है, मोहिनी मनमोहिनी, किसी पर मोहिनी डालने वाला एक जादू भरा स्वर जो है उस मुरली का, उसके प्रभाव की बात यहाँ गोपियां करती हैं कि ऐसा जादू उन मुरली की धुन में है, उन स्वरों में है, कि हम कितना ही अपने को रोक नहीं पाती, विवश पाती, संभाली न जाइए, अपने आप को संभाल नहीं पाती, संभाली न जाइए न जाइए न जाइए न जाइए न जाइए न जाइए। इस प्रकार के प्रयोग से कवि ने एक विशिष्ट प्रभाव इसमें देने की कोशिश की है। एक काव्य सौंदर्य का बिंदु है कि न जाइए न जाइए न जाइए की पुनरावृत्ति से विशिष्ट अर्थवत्ता जो है इसमें आई है। सरल भाव, इसका सरल अर्थ जो है इसका जानते हैं। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती, इसीलिए वह कहती है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वो अपने कानों पर हाथ रख लेगी, कानों में उंगलियां रख लेगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं,
उनकी मधुर तानों का जब तक वो उसे सुनेंगी नहीं तब तक उन पर उस मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है, और इसलिए गोपियां उसे सुनना नहीं चाहती। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएगी, वे अपने वश में, अपने नियंत्रण में नहीं रह पाती है। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, कुछ भी समझ नहीं पाएगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए, वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक रूप देखकर मोहिनी मुरली की तान न सुनने का संकल्प भले कर लेती है गोपियां, लेकिन जैसे ही कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण की सम्मोहक छवि, मनमोहक रूप जब देखती हैं, मतलब मुस्कान जब चेहरे पर देखती हैं, तो अपने को संभाल नहीं पाती हैं और वो उन कृष्ण की ओर जो है आकर्षित होती चली जाए, और साथ में मुरली की ध्वनि जो है सुनना तो स्वाभाविक है। अब जब कृष्ण के पास आकर्षित हो जाती हैं तो कहाँ तक अपने को मुरली की ध्वनि सुनने से जो है रोक पाएगी। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती है, शरण में चली जाती हैं। कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव इन पंक्तियों में जो है गोपियों ने व्यक्त किया है। गोपियों का समर्पण भाव इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है। कुछ प्रश्न देखिए, जैसे गोपियां मुरली की ध्वनि क्यों नहीं सुनना चाहती? क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही मुरली की ध्वनि सुनती हुई वश पाती हैं, अच्छी तरह से समझकर आप लिखिएगा विस्तार से। और दूसरा प्रश्न है, गोपियों के कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को अपने शब्द में लिखिए, अर्थात एक तरह से पूर्ण सवैया जो है उसका अर्थ आपको लिखना है संक्षेप में। तो मित्रों, ये चौथा सवैया यहाँ पर खत्म होता है। तो अब पूर्ण कविता खत्म हो गई है, तो इसके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं उसकी चर्चा हमें करनी चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है, देखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अब ब्रज के प्रति प्रेम जो है पहले सवैये के आधार पर इसका उत्तर आप लिखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या क्या कर, किस रूप में जन्म लेना चाहता है ब्रज प्रदेश में कवि। दूसरा, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उन वन, बाग और तालाब में जो है कृष्ण जो है विचरण करते थे। आप उस दूसरे सवैये को अच्छे से फिर सुनिए अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, और उसको सुनने के बाद इसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों करना चाहते हैं, क्यों तैयार है? क्यों? क्योंकि लकुटी और कामरिया वो कोई सामान्य लकुटी कामरिया नहीं है, किसकी है? कृष्ण की है, और कृष्ण उनके आराध्य है। कृष्ण के प्रति अपार भक्ति उनके मन में है। कृष्ण की भक्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य है एक तरह से। तो ये अच्छी तरह से सोचकर अपने वाक्य बनाकर अपने शब्दों में जो है इसका उत्तर आप लिखिएगा। चौथा प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो मोर पखा सिर ऊपर राखियो, इस सवैये के आधार पर उस सवैये में जितना जितना वर्णन है उस रूप का कृष्ण के, उसको आपको इसमें उत्तर के रूप में लिखना होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? जैसे दूसरे तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा उसी तरह मिला जुला रूप इसका भी होगा कि कृष्ण भक्ति, एक शब्द में अगर कहे तो इसका उत्तर है कृष्ण भक्ति, लेकिन एक शब्द में उत्तर हम नहीं लिख सकते, विस्तार से लिखना होगा। तो सोचिए आप कि क्यों पशु बनना चाहते हैं, क्यों पक्षी बनना चाहते हैं, क्यों पहाड़ के रूप में आना चाहते हैं? पहाड़ क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि पहाड़ जो है गोवर्धन पहाड़ है, उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस तरह से विस्तारित रूप आपको इसको देना है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? जैसे ही कृष्ण की मोहिनी मुस्कान और मोहिनी तान मुरली की वो सुनती है, वो अपने को विवश पाती हैं। तो अच्छी तरह से अपने वाक्य बनाएं और लिखें।
अब 7वां प्रश्न देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कृष्ण की असीम भक्ति को प्रकट करते हुए यहाँ पर प्रस्खान कहते हैं कि कृष्ण जहाँ जिस करील के कुंजन में विचरण करते थे, जहाँ वो क्रीड़ा करते थे, जहाँ गोपियों के साथ रासलीला करते थे, रास क्रीड़ा करते थे यमुना के किनारे, उन करील के कुंजन की कीमत जो है रसखान के लिए बहुत है, अमूल्य है, और उसके ऊपर करोड़ों करोड़ महल जो है, स्वर्ण महल भी वो समर्पित करना चाहते। तात्पर्य ये कि कृष्ण के भक्ति के लिए वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। कृष्ण भक्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य है, वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है न जय है न जय है, कि यहाँ कृष्ण के मंद मुस्कान की मोहिनी का वर्णन है। देखिए कि जैसे ही गोपियां कहती कि हम सब कुछ करेंगे, उसकी मुरली की ध्वनि नहीं सुनेंगे, गीत गाएंगे, फिर भी उसको नहीं सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी जब वो सामने आ पड़ेंगे और जैसे ही सामने आएंगे और उसकी मन मोहिनी छवि हमारे सामने होगी, उनकी मंद मुस्कान से भरा हुआ मुख कमल जो हमारे सामने होगा, तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। उस मुस्कान को देखकर मानो हम अपने को भूल जाती हैं, संभाली न जाइए, संभल नहीं पाती हैं, और संभली न जाइए न जाइए न संभाली नहीं जाती, संभल नहीं जाती, हम अपने को संभाल नहीं पाती हैं। तात्पर्य कि कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है गोपियों का, कृष्ण के प्रति जो अपार प्रेम है, उस अपार प्रेम का भाव यहाँ स्पष्ट हुआ है। 8वां प्रश्न देखिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार टॉपिक हो सकता है 9वीं में आप पढ़ रहे हैं। अलंकार टॉपिक वैसे आपके लिए इस साल आगे पाठ्यक्रम में पढ़ना है, लेकिन अगर 8वें वर्ग में जो है आपने इसको पढ़ा हुआ है, कम से कम इस अलंकार को आपने पढ़ा हुआ है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, जैसे क क क बार बार आ रहा है, याद होगा आपको। हाँ, अनुप्रास अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार है। और भी अलंकार हमें पढ़ने इस वर्ष के सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे उसको, वो निर्धारित है अगले महीने में, और उसी वो जो पाठ्यक्रम विभाजन हमारा है उसके अनुसार अगले महीने में हम उसे पढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा था आपको कि ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है काव्य सौंदर्य के लिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, कि मुरलीधर की ये मुरली जिसको उसने अपने ओठों पर धारण की, कैसे शब्दों का सौंदर्य इसमें स्पष्ट है, कैसे शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, ये आपको यहाँ पर काव्य सौंदर्य के रूप में स्पष्ट करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि चारों सवैये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सारे प्रश्नोत्तर जो हर सवैये के संदर्भ में आपको बताए गए वो आपने लिख लिए होंगे, लिखने हैं आपको, और पाठ्यपुस्तक के प्रश्न पूर्ण करने हैं। और अगर किसी भी सवैये में कोई समस्या है तो फिर एक बार वीडियो देखेंगे आप लोग, फिर भी नहीं समझ रहा है तो निश्चित संपर्क कीजिए। कोई कठिनाई है तो बताएं, फिर उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अब प्रस्खान के सवैये ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। घर में रहें, माहौल बाहर अत्यंत खराब है, भयानक है, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, घर से बाहर ना निकले। तब तक के लिए धन्यवाद।